So today we will be starting with the new concept. It is related to the geometry. So the chapter topic is lines and angles. Normally we know that what is line, what are angles and so on, but to explain it in a mathematical way and to find out the solution is a different concept. जो ये कॉन्सेप्ट है ये 7 से स्टार्ट होता है कि what are complementary angles, what are supplementary angles, what do you mean by linear pair and so on. बट बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है. सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का क्या मतलब होता है कि सम ऑफ एंगल्स इज 90 डिग्री. मतलब कि अगर हम एंगल्स का सम कर रहे हैं, एक से ज्यादा होने चाहिए, चाहे हम 2 एंगल्स का सम करें, 3 एंगल का सम करें, वो हमेशा 90 डिग्री होएगा. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने एक फिगर बनाई, ये ऑब्वियसली ये परपेंडिकुलर है. जैसे मैंने ए बी और सी करा, ये परपेंडिकुलर है. अब मैंने मान लो इसमें मैंने ये चीज कर दी. सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3. So angle 1 plus angle 2 plus angle 3 equals to 90 degree, and reason will be they are complementary angles. That's it. कभी कभी हमें क्या बोला जाएगा कि इसमें से जैसे मान लो एक एंगल हमारे को दे रखा है कि 40 डिग्री और बोला हुआ है कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड करो. हमें यह पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम कितना हो सकता है, 90 डिग्री. तो 90 में से जब मैं 40 माइनस करूंगा मेरे पास आ गया 50. तो 50 जो है 40 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है. नेक्स्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स. सप्लीमेंट्री एंगल्स का क्या होता है, वो इसका डबल हो जाता है. सो सम ऑफ एंगल इज 180 डिग्री. सेम चीज है. एक तरीके से सप्लीमेंट्री एंगल एंड लीनियर पेयर दोनों सेम होते हैं. क्यों? सप्लीमेंट्री एंगल जैसे मैंने एक चीज लाइन बनाई है एंड मैंने इसमें 2 रेज बना दी. सो ये एक तरीके से सेमी सर्कल बन रहा है. अगर मैं देखूं 1 2 एंड 3, एंड जब भी सेमी सर्कल बनेगा तो वो लीनियर पेयर होएगा. या लीनियर पेयर कह दो या सप्लीमेंट्री एंगल कह दो, सेम बात है. सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री. जरूरी नहीं है इसमें 3 एंगल्स आर, मैं इसमें 2 एंगल्स भी कर सकता हूं. जैसे ये हो गया 1 एंड 2. सो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री. एक से ज्यादा एंगल होएगा, वो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं. एंड रीजन इनका वही आएगा कि दीज आर सप्लीमेंट्री एंगल. यहां पे भी रीजन सेम आएगा, दीज आर सप्लीमेंट्री एंगल. लीनियर पेयर, हमेशा लीनियर पेयर एंगल्स का सम 180 डिग्री ही होएगा. सम ऑफ लीनियर पेयर इक्वल्स टू 180 डिग्री. लीनियर मतलब लाइन. एंड जब भी हम स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, अगर आप डी को यूज करते हो तो ऐसी होएगी, तो ये पूरी जो स्ट्रेट लाइन होती है वो 180 डिग्री की ही होती है. सो लीनियर पेयर का जो सम होएगा वो 180 डिग्री ही होगा. सो मैंने 3 कॉन्सेप्ट्स बताए हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल एंड लीनियर पेयर, जो कि लाइंस एंड एंगल चैप्टर में बहुत ज्यादा यूज होगा. इसमें भी सेम चीज है, यही सेम चीज यहां पर आ जाएगी कि भाई एंगल 1 प्लस एंगल 2 विल बी 180 डिग्री. एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 एंगल्स हो सकते हैं, 4 एंगल हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 1 से ज्यादा होएगा. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है हमारा, जो रूल है इस चैप्टर का, दैट इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल की, जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा. वर्टिकली opposite angles. This is the 4th rule. Vertically opposite angle मतलब मान लो जैसे मैंने एक ये फिगर बनाई है. So this is 1, this is 2, this is 3 and this is 4. Vertically मतलब एक
नंबर जैसे 1 है उसके बिल्कुल ऑपोजिट कौन सा है? वर्टिकली ऑपोजिट कभी भी एडजेसेंट नहीं हो सकता। एडजेसेंट मींस जो उसके साथ में टच हो रहा हो। 1 के साथ में 4 भी टच हो रहा है और 2 भी टच हो रहा है, बट 3 उससे दूर है एंड ऑब्वियसली ये बिल्कुल ऑपोजिट है। सो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 एंड एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 2। मतलब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। मैंने जो पहले 3 रूल बनाए थे उसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम 90 डिग्री था, सप्लीमेंट्री एंगल का सम 180 डिग्री था, लीनियर पेयर का सम 180 डिग्री था, पर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स में ये इक्वल होते हैं। मतलब इफ एंगल 1 इज इक्वल टू 100 डिग्री, फाइंड एंगल 2, 3 एंड 4। मतलब मेरे को एक एंगल दिया है एंड मैं ये तीनों एंगल्स कैसे फाइंड कर सकता हूं ये मैं आपको बताता हूं। मेरे को पता है कि एंगल 1 और एंगल 3 वर्टिकली ऑपोजिट है, तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 इज इक्वल टू 100 डिग्री। दीज आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, मतलब मेरा एंगल 3 निकल गया। नेक्स्ट आया 4 एंड 2। अब मुझे क्या दिख रहा है, यहां पे मेरी लाइंस बन रही हैं एंड लाइन का मतलब मेरा लीनियर पेयर पक्का होगा। सो हम क्या करेंगे, बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि भाई लीनियर पेयर हो सकता है नहीं हो सकता। यूज योर पेन, पेंसिल और स्केल। जैसे मैंने पेन ये मार्कर रखा, मैंने यहां पे एक ये लाइन बन रही है। अगर मैं यहां पे देखूं तो मेरा यहां पे सेमी सर्कल बन रहा है। सिमिलरली अगर मैं यहां देखूं ऐसी लाइन पे तो मेरा यहां भी सेमी सर्कल बन रहा है और नीचे भी बन रहा है। तो या तो मैं ये कॉन्सेप्ट ऑप्ट कर सकता हूं या ये कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज मेरे पास एंगल 1 भी और एंगल 3 भी है। सो अगर मैं देखूं, जैसे यहां पे अगर मैं नेम लिख दूं ABCD एंड दिस इज O। सो AOC एक लाइन दिख रही है हमारे को स्ट्रेट। AOC इज अ स्ट्रेट लाइन। तो अगर मैं AOC एक स्ट्रेट लाइन है, इससे मेरा एंगल 2 इजीली आ सकता है। कैसे आ सकता है? अगर मैं कर दूं एंगल 1 प्लस एंगल 2 दैट विल बी 180 डिग्री। क्यों? बिकॉज दीज आर फॉर्मिंग linear pair and angle 1 is 100 degree plus angle 2 equals to 180 degree. So angle 2 equals to 180 degree। क्योंकि ये 100 डिग्री वहां शिफ्ट होएगा, मेरे को एंगल 2 की वैल्यू चाहिए एंड 100 जो है यहाँ पे प्लस हो रहा है। जब भी इज इक्वल टू के दूसरी तरफ मैं एक चीज को शिफ्ट करूंगा वो हमेशा ऑपोजिट साइन हो जाएगा। यहां पे वो चीज प्लस है, वहां पे ये माइनस हो जाएगी। सो एंगल 2 विल बी 80 डिग्री। अब मेरी एंगल 2 80 डिग्री आ गई और एंगल 2 किसके वर्टिकली ऑपोजिट है? एंगल 4 के। तो एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4 इक्वल्स टू 80 डिग्री। सो दिस विल बी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। सो मेरा एंगल 1 निकल गया, एंगल 3, एंगल 2, एंगल 4। हम इसमें जैसे मैंने AOC का 1 और 2 से निकाला, आप 4 और 3 से भी निकाल सकते थे। इससे आपको 4 का एंगल पता लग जाता एंड 4 2 के वर्टिकली ऑपोजिट है तो भी सेम ही आता। तो ये रूल है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का। मतलब मैंने एक ही क्वेश्चन में वर्टिकली ऑपोजिट भी ट्राई करा एंड लीनियर पेयर भी ट्राई करा। सो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अभी मैं और रूल्स की वीडियोस बनाऊंगा ताकि आपको अपडेट होता रहे कि भाई कौन कौन से रूल्स इसमें यूज होते हैं।